हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संदेश लेखन। तो जैसे कि हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि संदेश लेखन है क्या, संदेश लेखन के क्या कारण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज का हमारा टॉपिक होगा संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि संदेश जब आपको लिखने आएगा तो उसके बहुत सारे तरह के आपको संदेश लिखने दे सकते हैं। तो क्या क्या उसके प्रकार होते हैं उसके बारे में भी हम जान लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संदेश लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम कुछ एक उदाहरण भी देख लेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि संदेश हमें किस तरह से लिखना है। तो चलिए आज की जो वीडियोज़ है सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे यहाँ पहला दिया हुआ व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे, जो व्यक्ति में है जितने लोग हैं, जैसे आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ से अगर आपको कोई सूचना मिल रही है तो वो सारी क्या होती है? व्यक्तिगत संदेश। वैसे दूसरा हमारा शुभकामना संदेश। तो शुभकामना से ये हमें समझ में आ रहा है कि मतलब अगर जैसे आपके कोई फ्रेंड है, उनकी बर्थडे है तो आप उन्हें शुभकामना दे रहे हो, या तो वो किसी कोई रिलेटिव्स है, कोई उसमें आपके कॉल्स आते होंगे ना रिलेटिव्स में, जब आप एग्जाम्स में पास हो जाते हैं तो आपको शुभकामना देते हैं। तो ऐसी शुभकामना जो होती है ना, किसी की शादी हो गई तो उसकी शुभकामना देना, कोई एग्जाम्स में पास हो गया तो उसकी भी शुभकामना देते हैं। तो हम लोग कैसे देते हैं? यही शुभकामना संदेश है। उसके बाद है हमारा शोक संदेश। मतलब शोक, जैसे किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कोई भोजन ये सब तैयार किया जाता है, कोई लंगर करवाया जाता है उसके नाम पे, तो उसकी भी हम संदेश देते हैं। उसके बाद हमारा चौथा है पर्व व त्योहार संदेश। मतलब कोई फेस्टिवल जब रहे, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तो इन सब के बारे में आप कई बार देखे होंगे कि हमें स्कूल से भी संदेश मिलती है कि छुट्टी है, उसके बाद आपको शुभकामना भी दी जाती है। तो होली की मतलब होली, कोई भी पर्व हो गया, कोई भी त्यौहार हो गया, उसकी संदेश जब मिलती है। उसके बाद है मिश्रित संदेश। मतलब जो मिला हुआ हर तरह के संदेश जो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होने वाला है सामाजिक संदेश। मतलब जैसे जो सरकार से हमें मिलती तो वो हमारा क्या होता है? सामाजिक संदेश। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि संदेश लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ सबसे पहले सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। वाक्य हम सब जानते हैं, मतलब आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लेना है, ठीक है। मतलब 4, 5, 6 लाइन का नहीं लिखना, आपको सिर्फ कितना लिखना है? 3 या फिर 4 लाइन में आपको पूरा लिख देना है, ठीक है, संदेश। उसके बाद है सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगर आप सूचना लिख रहे हो तो मतलब वो पूरी भी हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 3 या 4 वाक्य लिखना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ आधा लिखो और आधा नहीं लिखो। आपको वहाँ पूरा लिखना है और ऐसे लिखने कि लोगों को समझ में भी आ जाए। आसान भाषा होनी चाहिए। जैसे आप लिख रहे हो तो उसे आपको माइंड में रखना है कि आपको लिखना है सिर्फ 4 वाक्य, लेकिन उसमें ही आपको जिसके बारे में बोला जा रहा है संदेश देने, वो आप पूरा दे दो, ठीक है। उसके बाद हमारा है जैसे यहाँ सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना क्या है? सरल शब्द। मतलब आप कोई बहुत हार्ड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जो किसी को समझ में ना आए। आपको अगर हिंदी में लिखना है ना सूचना, तो ऐसे नहीं बहुत हार्ड वर्ड आप यूज़ करो। ऐसा लिखो कि जैसे सामने वाले अगर पढ़े तो उसे भी समझ में आ जाए। उसके बाद है यहाँ सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। अगर आप सूचना लिख रहे हो तो मतलब जो आप शब्द लिख रहे हो तो उसका प्रभाव भी पड़े। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सरल शब्दों में लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वर्ड लिख दो, ठीक है। आपको ऐसा शब्द भी लिखना होगा जो पूरा हो। जैसे अगर आप किसी की अर्थ बताना चाह रहे हो, जिसके बारे में बताना चाह रही हो, अगर वो शब्द लिखो तो उससे समझ में आ जाए। वैसे उसके बाद है सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए। मतलब पढ़ने की तरह होनी चाहिए। उसके बाद है सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मतलब सूचना जो दे रहे हैं ना, जैसे जो लिख रहा है, अगर आपका नाम आपको लिखना होगा उसमें, उसके बाद कहाँ हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई बर्थडे पार्टी आपकी, आप उसकी सूचना अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, तो आपको कैसे लिखना होगा? आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। और आपको ये भी लिखना होगा कि कहाँ आप कर रहे हो। घर पे कर रहे हो तो आपको अपना घर का एड्रेस देना होगा, या नहीं तो फिर अगर आप कहीं होटल बुक कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो, तो उसका एड्रेस देना होगा।
उसके बाद आपको देना को सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। आप देखोगे जब आपको स्कूल्स में मिलती है कोई सूचना नोट आपके जो रखी हुई रहती है नोटिस बोर्ड में, तो उसमें क्या रहता है सूचना के साथ प्रिंसिपल का या फिर जो भी वो सूचना लिखता है उसकी सिग्नेचर होती है। तो ऐसे सिग्नेचर भी होनी चाहिए और डेट जो है वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर आप डेट मेंशन नहीं करोगे तो इस सामने वाला कैसे समझेगा कि किस दिन पे है, कब जाना है, और सूचना जब लिखा जा रहा है उस टाइम का भी डेट आपको लिखना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं उसके एक उदाहरण। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या है, आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हर तरह की पुस्तकों पर 25% छूट दी जाएगी। ये पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित होगी। इस संबंध में एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप 10वीं के छात्र गौतम शर्मा है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें एक नाम भी दे दिया गया है। नाम क्या है हमारा, गौतम शर्मा। ठीक है, आपको ये सूचना कहाँ देनी है, अपनी स्कूल में देनी है। ठीक है, स्कूल में सूचना लिखनी है, तो आपको वहाँ क्या करना होगा, यहाँ जैसे नाम भी दे दिया और इसमें ये बता दिया गया है कि कितनी 25% की छूट दी जा रही है और आपको हर सब्जेक्ट की बुक वहाँ अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की बुक आपको वहाँ से मिलेगी। तो इसके बारे में हमें सूचना लिखनी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ जो स्कूल है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है DLDAV पब्लिक स्कूल, तो यहाँ हो गया शालीमार बाग दिल्ली। तो यहाँ पूरा क्या दिया हुआ है, स्कूल का जो एड्रेस है यहाँ पूरा मेंशन किया गया है। उसके बाद सूचना क्या है, हमें किसके बारे देना है कि पुस्तक लग रही है। ठीक है, उसके बारे में हमें सूचना लिखना है। तो यहाँ पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, किसके बारे में सूचना, मतलब पुस्तक के बारे में। उसके बाद यहाँ डेट मेंशन की हुई है 12 फरवरी। आप यहाँ कोई भी डेट लिख सकते हो या कुछ भी समझ लो। ठीक है, यहाँ डेट आपको मेंशन करनी, किस साइड पे, राइट साइड पे आपको डेट मेंशन करनी होगी। उसके बाद लिखना है, सबसे पहले आपको ये डेट कब का देना है, जब आप ये सूचना लिख रहे हो, जिस दिन पे लिखा है। हमें क्या, अगर सूचना अगर हमें 4 दिन बाद करना है तो हम उसकी सूचना कब से देंगे, 1 हफ्ते पहले या फिर 4 दिन पहले, तो हम पहले लिखेंगे ना। तो जिस दिन आप वो सूचना लिख रहे हो तो उसका डेट यहाँ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ क्या है, सभी किसको, अब बुक्स कौन लेते हैं, स्टूडेंट्स लेंगे। तो किन्हें बोलना है, हमें स्टूडेंट्स को बोलना है। कैसे बोलना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा पठन की प्रति रुचि उत्पन्न करना है। समय एवं अन्य विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ क्या लिखा हो, यहाँ बता दिया गया आपको कि ये पुस्तक का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में लगाया जा रहा है पुस्तक। तो उसमें क्या है, आपको बता दें कि हाँ यहाँ पास में सरल, मतलब कम दाम में भी मिल रही है आपको अच्छे में। तो ये भाषा कैसे लिखा, एकदम आसान भाषा है जो हम पढ़ के समझ पा रहे हैं। ठीक है, शब्द भी आसान है और इसमें पूरा भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ विवरण इस प्रकार, मतलब क्या, जो भी आपको जिस डेट में वो होने वाला है तो वो इस तरह से यहाँ लिखना है। जैसे दिनांक और समय में, मतलब कौन से डेट पे हो रही, किस टाइम पे हो रही, ये भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 18 फरवरी और आप कुछ भी कोई भी सन यहाँ मेंशन कर, जैसे अभी क्या चल रहा है 2021, तो आप यहाँ वो लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, समय लिखना है। समय यहाँ है, समय प्राप्त 9 बजे से शाम 6 बजे तक, मतलब सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, इतने ये टाइम भी आपको मेंशन करना होगा। अगर आप किसी चीज़ का यहाँ लिख रहे हो, यहाँ टाइम भी आपको लिखना होगा कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक ही रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखना है स्थान कहाँ है, विद्यालय में लगेगी, तो यहाँ हमें स्थान भी मेंशन करना है। उसके बाद क्या है, मुख्य आकर्षण है। यहाँ मुख्य आकर्षण क्या हमें दे रहा है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है 25% की छूट, मतलब 25% की छूट है। यहाँ देना है 25% छूट MRP पर, मतलब आपको जो MRP है, जैसे अगर आपके 200 या जितने भी, उससे भी आपको कम दाम में मिल रही है, मतलब 25% लेस करके मिल रही है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ जो जैसे नाम दिया था गौतम शर्मा, और कितनी क्लास का है वो 10वीं का वो दे रहा है, तो यहाँ लिख दिया 10वीं बी। जब का आप ए के हो तो ए लिख सकते हो, जिस क्लास का यहाँ आपको अगर दिया हुआ है क्लास के नाम भी लिखने, जैसे यहाँ दिया हुआ था ना 10वीं बी, यहाँ 10वीं बी का वो छात्र था, तो इसलिए वहाँ यहाँ मेंशन किया गया है कि 10वीं बी। तो अगर आपको सूचना लेखन करनी है तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम अपने अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं मुहावरे से भी। अगर आप मेरी पहले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैं वाक्य, वाच्य, ऐसे बहुत सारे व्याकरण जो 10th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना चुकी, तो आप जाकर मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।